दो पक्षी और वटवृक्ष। बहुत समय पहले एक शांत और घने जंगल के बीच एक विशाल पुराना वटवृक्ष खड़ा था। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो सभी को छाया और सुरक्षा प्रदान करती थीं। इसकी एक मजबूत शाखा पर दो पक्षी साथ रहते थे। दोनों देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनके व्यवहार में बहुत अंतर था। पहला पक्षी बहुत चंचल और बेचैन था। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता, पेड़ के फलों को तोड़कर खाता। कुछ फल मीठे होते, जिन्हें खाकर वह खुशी से चहकता, लेकिन कुछ फल कड़वे भी होते। कड़वा फल खाते ही वह सिर हिलाता, जोर से चीखता और शिकायत करता, फिर भी वह अगले फल की तलाश में लगा रहता। दूसरा पक्षी बिल्कुल अलग था। वह एक ऊंची शाखा पर शांत और स्थिर बैठा रहता। वह केवल सब कुछ देख रहा था, बिना किसी भावना में फंसे। न तो वह फल खाता, न पहले पक्षी की चंचलता और उदासी पर कोई प्रतिक्रिया देता। वह बस शांत होकर देख रहा था, मानो उसे किसी भी चीज की परवाह ही न हो। एक दिन अर्जुन नाम का एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। वह अपने जीवन की समस्याओं से थका हुआ और चिंतित था। सफलता मिलने के बावजूद वह भीतर से सुख का अनुभव नहीं कर रहा था। वह शांति की तलाश में था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ मिलेगी। थकान के कारण अर्जुन वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी नज़र पहले चंचल पक्षी पर पड़ी। उसका बिना रुके इधर उधर कूदना अर्जुन को उसकी अपनी जिंदगी की याद दिला रहा था। हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागना, कभी खुश होना, कभी दुखी, लेकिन कभी भी भीतर से शांति महसूस न करना। दूसरे पक्षी को देखकर उसका मन चकित हो गया। यह इतना शांत कैसे बैठा है? अर्जुन सोचने लगा। जितना उसने दोनों पक्षियों को देखा, उतना ही उसके मन में एक नया विचार आने लगा। धीरे धीरे उसे एक गहरी समझ मिली। ये पहला पक्षी तो बिल्कुल मेरी तरह है। अर्जुन ने सोचा, ये हमेशा फलों के पीछे भागता रहता है, सफलता, सुख, सम्मान, लेकिन हर फल अलग होता है। कुछ खुशी देते हैं तो कुछ दुख। फिर भी यह अपने पिछले अनुभव को भूलकर नए फल के पीछे भागता रहता है। लेकिन दूसरा पक्षी, वह तो कुछ भी नहीं करता, बस शांत बैठा रहता है और सब कुछ देखता है। अर्जुन वटवृक्ष के नीचे बैठकर गहरे विचारों में डूब गया। उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी भी बिल्कुल पहले पक्षी की तरह है। वह हमेशा नाम, पैसा, प्रसिद्धि, सुख और संपत्ति के पीछे भागता रहा, लेकिन जब भी उस मीठी सफलता का स्वाद खत्म हो जाता या कड़वे अनुभव आते, तो वह भीतर से खाली महसूस करता। उसने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी को बदलेगा। उसने शांत बैठना और अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि उसका असली सुख किसी भी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि उसके भीतर है। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, तब उसके मन में एक गहरी समझ आई। ये दोनों पक्षी अलग नहीं हैं। अर्जुन ने सोचा, पहला पक्षी मेरा बाहरी स्वरूप है, मेरा मन और मेरा अहंकार, जो दुनिया के सुख दुख से जुड़ा है। लेकिन दूसरा पक्षी मेरा असली आत्मा है, मेरा आत्मन, जो हमेशा शांत और स्थिर है, जो बस सब कुछ देखता है बिना प्रभावित हुए। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। मैं हमेशा फलों के पीछे भागता रहा, बिना अपनी अंदर की शांति का एहसास किए। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अगर मैं अपने असली स्वरूप से जुड़ा रहूं, तो मुझे दुनिया के सुख दुख प्रभावित नहीं कर सकते। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसने सफलता या असफलता का पहले जैसा असर होने देना बंद कर दिया। अब वह भीतर से शांत रहने लगा, बिना किसी चिंता के। जिंदगी में नए फल आते रहे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, लेकिन अब वह उन पर निर्भर नहीं था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर दो रूप होते हैं, एक जो दुनिया के पीछे भागता है और एक जो बस शांति से सब कुछ देखता है। सच्ची शांति न तो भागने में है और न ही किसी चीज को पाने में, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने में है। ये कहानी मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद से ली गई है। ये हमें बताती है कि पहला पक्षी यानी जीव हमारी व्यक्तिगत पहचान है, जो इच्छाओं और कर्मों के चक्रव्यूह में फंसी रहती है। दूसरा पक्षी यानी आत्मन हमारा असली स्वरूप है, जो हमेशा शांत रहता है और किसी भी मोह माया में नहीं फंसा होता। ये प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम जो जवाब ढूंढ रहे हैं, वे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें,